क्या है ये, इसके बारे में जानते हैं। ये जलीय फर्ण है। क्या है ये? जलीय फर्ण, एक प्रकार का ये जल में पाया जाने वाला पौधा है। ठीक है, इस पौधे में नील हरित शैवाल रहता है। जिससे क्या होता है, इसको प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने में आसान होता है। यानी कि जलीय फर्ण है, यानी कि पौधा है जल में रहने वाला, जिसमें क्या रहता है, इस पौधे में नील हरित शैवाल रहता है। भारत में इसकी जो प्रजाति पाई जाती है वो है एजोला पिन्नेटा। सबसे ज्यादा पाई जाने वाली प्रजाति भारत में कौन सी है? एजोला पिन्नेटा। ये कहाँ मिलता है? झीलों, तालाबों, नहरों व धान की खेती में पानी की सतह पर तैरता हुआ मिलता है। ठीक है, तो झीलों, तालाबों, नहरों व धान की खेती में पानी की सतह पर तैरता हुआ मिलता है। यह किसमें प्रयोग होता है? मेनली जैसे आपका नील हरित शैवाल का धान होता है, धान की फसल के लिए प्रयोग। ठीक, ये 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। ठीक है, जो अपना भारत का तमिलनाडु राज्य है, तमिलनाडु राज्य में एजोला माइक्रोफाइला को जैविक खाद के रूप में प्रयोग करते हैं। खाद के रूप में प्रयुक्त करते हैं। ठीक है, तो तमिलनाडु में इसकी कौन सी प्रजाति का प्रयोग करते हैं? एजोला माइक्रोफाइला का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद इसके एक और प्रजाति है एजोला एनापिना। एजोला एनापिना एजोला एनापिना एजोली के साथ में ये एक प्रकार का सहजीवी संबंध बनाते हैं। क्या बनाते हैं? के साथ सहजीवी संबंध बनाकर धान के खेत में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। तो एजोला एनापिना जो होता है वो एजोली एक प्रकार का ये भी फर्ण है। इसके साथ में सहजीवी संबंध यानी कि एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हुए क्या करते हैं? ये खेत में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। एजोला एक दिन में 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है।
यानी कि एजोला एक दिन में 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। तो इससे यानी कि 20 से 25 दिन में इससे 20 से 25 दिन में 20 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। ठीक है, तो कितना होता है 20 से 40 किलोग्राम नाइट्रोजन। यहाँ पर भी मैंने 40 से 50 लिखा, ये भी एवरेज वही आता है। ठीक है, अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि इसका प्रयोग जो धान की फसल में करते हैं, इसका प्रयोग धान की फसल में हरी खाद के रूप में करते हैं, हरी खाद के रूप में करते हैं। अब हरी खाद के रूप में करने का मतलब ये है कि वहीं पर इसको उगाया जाता है, यानी कि इसके पौधों का विकास किया जाता है, वृद्धि की जाती है और उसी खेत में इसको क्या कर देते हैं, हल के द्वारा जोत करके वहीं पर उर्वरक के रूप में प्रयोग कर लेते हैं, यानी कि खाद बना दिया जाता है इसका। तो हरी खाद ऐसे आपके अगर आगे टॉपिक आएगा हरी खाद में आप पढ़ोगे कि खेत में या दूसरे खेत में आप क्या करते हो, किसी पौधे को उगाते हो जो आपके लिए पोषक तत्व उपलब्ध कराएगा, उसको क्या करते हो, अगर आपने उसी खेत में आपने उसको हरी खाद के रूप में प्रयोग करना है तो आप उसको हल से उसमें जोड़ दोगे, या फिर दूसरी जगह से ला करके करना है दूसरे खेत में, तो वहां से काट करके ला करके वहां पर उसको हल से चला दोगे। तो हरी खाद के रूप में प्रयोग करते हैं उसी, यानी कि उसी खेत में इसको उगाया जाता है, इसकी वृद्धि की जाती है, विकास किया जाता है और पानी को निकाल करके इसको क्या कर दिया जाता है, खेत में चला दिया जाता है, हल के द्वारा मिला दिया जाता है। ठीक है, अभी अपन जो पढ़ेंगे उसमें समझ में आ जाएगा कि एजोला को प्रयोग करने की विधि। इसकी प्रयोग की विधि दो प्रकार से प्रयोग किया जाता है। पहला है धान की फसल की रोपाई से पहले, यानी कि धान की फसल को रोपने से पहले आप इसको कैसे प्रयोग में लोगे। तो इसके लिए सबसे मेन जो शर्त ये होती है कि क्या होना चाहिए, उस क्षेत्र में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या करते हैं, खेत में पानी भर के रखते हैं, फिर खेत में एक बार पानी भर दिया, फिर जब वो एजोला विकसित हो जाता है तो उसको खेत में से पानी को निकाल करके एजोला को प्रयोग कर लेते हैं। तो इसमें पानी ज़्यादा खर्च होता है, तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पर पानी की कमी नहीं है वहाँ पर इस विधि का प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, खेत में छोटी छोटी क्यारियां बनाते हैं। क्या बनाते हैं, क्यारियां। ठीक है, इसके बाद में खेत में 5 से 10 सेंटीमीटर पानी भर देते हैं। ठीक है, पहले छोटी छोटी क्यारियां बना दी, फिर इस खेत में क्या करा, 5 से 10 सेंटीमीटर तक पानी भर दिया। अब इसके बाद में आपको क्यारियों में एक से 2 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से
क्यारियों में 1 से 2 टन प्रति हेक्टेयर जैव उर्वरक यानी कि एजोला को डालते हैं। ठीक है, अब क्यारियों में 1 से 2 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से क्या कर दिया जाता है, जैव उर्वरक डाल दिया जाता है। इसके पश्चात मेन चीज ये है कि आप 10 केजी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सुपर फास्फेट एक उर्वरक आता है, रासायनिक उर्वरक, इसको लेकर के खेत के 3 भाग करके समान मात्रा में डाला जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये है, ध्यान समझना, जैसे ये खेत है, इस खेत का जो क्षेत्रफल है वो 1 हेक्टेयर है। कितना है? 1 हेक्टेयर। अब इस खेत में मेरे को सुपर फास्फेट डालना है तो मैं इसके 3 बराबर भाग कर दूंगा। ये 3 बराबर भाग कर लिए। अब 3 बराबर भाग खेत के भी किए और मैं इस खेत के अंदर इस 10 केजी को भी 3 बराबर भागों में करके, ठीक है, इसमें भी डाल दूंगा, इसमें भी डाल दूंगा और इसमें भी डाल दूंगा। तो खेत के 3 बराबर भाग 3 भाग करके समान मात्रा में तीनों में क्या करना है, आपको उस सुपर फास्फेट को डालना है। ठीक है, इसके पश्चात क्या करेंगे आप, 15 से 20 दिन तक इंतजार करना होता है। तो 15 से 20 दिन में एजोला की मोटी परत बन जाती है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं, अब ये जो परत बनी है इसके बाद खेत से पानी निकालकर एजोला की परत को हल द्वारा मृदा में मिला दिया जाता है। मतलब यह है कि 15 से 20 दिन में मोटी सी परत बन जाएगी एजोला की उसमें खेत में। फिर धीरे से पानी, क्यारियों में से पानी को निकाल दिया जाएगा। एजोला की परत जब खेत में बैठ जाएगी तो आपको क्या करना है, हल से जुताई करके उसको उसमें खेत की मृदा में मिला देना है। ये उस क्षेत्र में क्या जाएगा जहाँ पर पानी की कमी नहीं है, पर्याप्त मात्रा में क्या उपलब्ध है, पानी उपलब्ध है। अब दूसरा जो आपके पास आएगा वो है धान की फसल की रोपाई के बाद पश्चात। धान की फसल की रोपाई के बाद तो ये अपन ने उसमें पढ़ा जहां पर पानी की अधिकता है वहां, तो इसमें क्या होगा, यह विधि उन क्षेत्रों में प्रयुक्त की जाती है जहां पानी कम मात्रा में उपलब्ध होता है। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, 0 यानी कि 0.5 से 1 टन यानी कि आधे से 1 टन प्रति हेक्टेयर एजोला को धान की फसल में रोपाई के
एक सप्ताह बाद बिखेर देते हैं, ठीक है। आधे से 1 टन प्रति हेक्टेयर आप क्या करोगे, एजोला को धान की फसल में रोपाई के 1 सप्ताह बाद बिखेर दोगे और लगभग 20 से 25 दिन में एजोला की परत बन जाती है, ठीक है। अब इसे या तो हल द्वारा मिट्टी में मिला देते हैं या यह एजोला स्वयं ही सड़कर पौधों को लाभ पहुंचाता है। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको पानी नहीं भरना, किसी प्रकार की क्यारी नहीं बनानी। आपको आधे से 1 टन हेक्टेयर को एजोला को